देते हैं जो विनिर्माण होते हैं। जैसे हमारा विनिर्माण की मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जैसे हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का, हमने कपड़ा खरीदा, खुद सिला और खुद सिला सिलाई जो रेडीमेड मैंने तैयार किया हुआ वस्त्र जो भेजा वो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता था, उसमें 20 लाख तक का जो ऋण देने का प्रावधान है। और इस योजना के अंतर्गत 15% तक सब्सिडी हम देते हैं। महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए इसमें लगभग सबके लिए बराबर ही है, इसमें कोई ऐसा ब्रेकअप जैसे नहीं। मैंने देखा तो ब्यूटी पार्लर्स और बुटीक और सब इस तरह सब से। मतलब वही मैं दो शब्द कह रहा हूँ कि गैर परंपरागत कृषि को छोड़ करके बाकी अन्य जो भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के लिए MSY योजना यानी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम ऋण उपलब्ध कराते हैं। कृषि यानी तो ये गेहूं सारे उत्तराखंड के लोगों के लिए है जो पास कुछ साधन नहीं है कि छोटा सा कुछ अपना काम शुरू करें, तो वो लोग कर सकते हैं। वो लोग भी कर सकते हैं। भाई यही कि उसको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए या मूल निवासी होना चाहिए। बाकी जो जैसा कोई बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता है कि भाई मैं छोटी स्केल पे अपना कर्जा आना चाहता हूँ और घर से भी अपना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपये लोन लिया और वो बोला मैं तो दुकान नहीं ले सकता हूँ या मेरे पास रेंट देने के लिए पैसा नहीं, वो अपने घर के एक कमरे में जो अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। इस वक्त मैं ऋषिकेश के ग्राम रायवाला में हूं। यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके द्वारा एक सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें स्वरोजगार जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म को लेकर यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ हैं SN मिश्रा जी। SN मिश्रा जी आए हुए हैं जो देहरादून केंद्रित उद्योग केंद्र के सहायक हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं। ये जानकारी काफ़ी मुझे लगा कि काफ़ी ज्ञानवर्धक है आप लोगों के लिए, सारी होनी चाहिए। MSME क्या है, किस तरह से योजनाएं चल रही है भारत सरकार की, राज्य सरकार की रोजगार को लेकर। तो आइए बात करते हैं। और वैसे भी उत्तराखंड और भारत स्वरोजगार को ज़्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि जॉब्स के लिए हम नहीं रह सकते कि जॉब्स कब लगेगी क्या लगेगी, लेकिन स्वरोजगार हम कर सकते हैं किसी भी उम्र में। तो इसी को लेकर जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम और अपने बारे में बताइए। मैं SN मिश्रा, सहायक प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र देहरादून से यहाँ पर इस कार्यक्रम में आया हूँ। और अब तक मैंने यहाँ पर जो है सभी भूतपूर्व सैनिकों को जो है वो अपनी विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी कि कैसा उसका लाभ उठा सकते हैं। तो सर क्या क्या योजनाएं हैं, जरा आप दर्शकों को बताइए कि क्या योजनाएं हैं और किस तरह से इन जो रोजगार की जो योजना है भारत सरकार की, राज्य सरकार की, तो कैसे एक आम इंसान उसका लाभ ले सकता है। ये अभी हमारे पास 3 स्कीमें चल रही है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना। प्रधानमंत्री स्वरोजगार रोजगार परक योजना जो है वो उसको हम शॉर्ट में PMEGP बोलते हैं। और इसके अंतर्गत जो है 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की जो है योजनाएं हम संचालित कर सकते हैं। कि योजनाओं को संचालित करने के साथ हम उसकी मतलब लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 20 लाख तक जो है सेवा क्षेत्र में है और 50 लाख तक जो है मैन्युफैक्चरिंग अर्थात विनिर्माण क्षेत्र में है। PMEGP स्कीम के अंतर्गत। दूसरा आता है MSY स्कीम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो है वो 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक, अर्थात 10 लाख सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 20 लाख तक। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है अन्य व्यवसाय भी लिए गए हैं, जैसे आपका जो है गाय पालन है, परचून की दुकान है या अदर जो भी ट्रेडिंग संबंधी है, मतलब ऐसे गतिविधियां रोजगार परक गतिविधियां जिनसे हमें दैनिक आय प्राप्त होती हो। इसमें ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विस सेक्टर का है। जैसे आप एक गांव की बात करूंगी तो गांव में जिस तरह से कृषि लोग करते हैं तो उसको लेकर क्या योजनाएं आपके पास हैं? हाँ, कृषि
के बारे में ये है कि परंपरागत कृषि को छोड़ करके हमारे एमएसवाई स्कीम में एक ब्रेकअप है कि परंपरागत कृषि हमारी ये जैसे होती है गेहूं की हो कि गई। गेहूं की, क्योंकि 6 महीने में एक बार जो है हाँ, वो गेहूं हो गया, फसल धान हो गया, जी। जो लॉन्ग टाइम के हैं। बाकी जैसे हमारी नकदी फसलें हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, सब्जियां हैं, या अदर जो है हमारे जैसे गाय पालन है, तो गाय हमें क्या है रोज़ का दूध देती है, हम उससे जो है रोज़ की इनकम प्राप्त करते हैं। या मुर्गी पालन है या बकरी पालन है, बकरी पालन भी हमने इसमें ले रखा है क्योंकि बकरी हमें जो है 6 महीने के अंदर जो है पहले बच्चा देती थी, उससे 2 प्रोडक्टिविटी, एक तो बकरी का दूध भी बिक जाता है और दूसरा में उससे जो बच्चे हो जाते हैं। तो बकरी पालन है, भेड़ पालन है, मतलब परंपरागत कृषि जो 6 महीने से अधिक टाइम में हमें जो है वो फसल उत्पादन देती है, उनको छोड़ करके बाकी सभी प्रकार की गति। कितना लोन हाँ, इसमें जो है वो आपके 10 लाख से 20 लाख तक है। उसमें यह है कि सर्विस सेक्टर में जैसे हमारे परचून की दुकान है, ये सब्जी की दुकान खोलिए, या कोई किसी नुक्कड़ पे हमने जो है वो छोटी मोटी दुकानें खोल लिए, चाय का होटल वगैरह। लेकिन इसके अंतर्गत जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग के लेते हैं जो विनिर्माण होते हैं, जैसे हमारा विनिर्माण की मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जैसे हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का, हमने कपड़ा खरीदा, खुद सिला और खुद सिलाई जो रेडीमेड मैंने तैयार किया हुआ वस्त्र जो भेजा वो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता था, उसमें 20 लाख तक का जो ऋण देने का प्रावधान है। और इस योजना के अंतर्गत 15% तक सब्सिडी हम देते हैं। महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए इसमें लगभग सबके लिए बराबर ही है, इसमें कोई ऐसा ब्रेकअप जैसे नहीं। मैंने देखा तो ब्यूटी पार्लर्स और बुटीक और सब मतलब वही मैं दो शब्द कह रहा हूँ कि गैर परंपरागत कृषि को छोड़ करके बाकी अन्य जो भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के लिए एमएसवाई योजना यानी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम इसका सबसे पहला प्रोसेस है कि ये स्कीम जो लॉन्च माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की, ये कोरोना काल के बाद पश्चात जो है हमारे लोग बेरोजगार हो गए थे, बाहर से जिनकी नौकरियां टूट गई थी, तो उनको जो है स्वरोजगार स्थापित कराने के लिए ये योजना स्थापित की थी, और खासकर उत्तराखंड लोगों के लिए। तो इसमें सबसे पहले यह है कि वो उत्तराखंड का मूल अथवा स्थायी निवासी होना चाहिए, वो उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट हमें रेवेन्यू से प्राप्त होगा, रेवेन्यू विभाग से जो है यानी तहसील से हमें जो स्थायी निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, वो पहली शर्त है उसके। बाकी आधार कार्ड लगभग सभी के बने हुए हैं, तो आधार कार्ड और एक फोटो चाहिए, यानी स्थायी या मूल निवास, फोटो और आधार कार्ड, 3 डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। उन 3 डॉक्यूमेंट को हम इस्तेमाल करके फॉर्म हमारे चाहे वो खुद भरना चाहे उद्यमी, हम वेबसाइट उपलब्ध करा देंगे, और या हमारे कार्यालय में आए, वहाँ पर जो है वो हमारे आपका कार्यालय? हमारा कार्यालय है वहाँ पर पटेल नगर, जिला उद्योग केंद्र, इंदिरा हॉस्पिटल थोड़ा आगे, और बीएसएनएल के बगल में अपोजिट अमर उजाला। हाँ, कोई नंबर आपका उसको आप बता दें। नंबर तो हमारा वैसे जो है मैं अपना क्षेत्रीय नंबर दूँ, इसी में नंबर पड़ा हुआ है, ये हमारा पॉकेट है, इसके अंदर कहीं इसमें जो है ये नंबर पीछे पड़े हुए हैं हमारे, ये है हमारा 0352724 903। उसके बाद ये हमारा लैंडलाइन है, उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर से जो है जहाँ पर जो डील कर रहे हैं 7617576893। एक दूसरा नंबर दे रहा हूँ 8755 इन नंबरों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सुविधाजनक आपके लिए रहेगा कि आप प्रत्यक्ष रूप से आ जाएं। वेबसाइट है हमारी ये www.kviconline.gov.in के PMEGP ई पोर्टल पर आपको उपलब्ध है। ठीक है, दूसरा MSY का जो वेबसाइट है वो www.msy.uk.gov.in पर आप जो है वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप अगर अपना समय निकाल सकते हैं तो हमारे जिला उद्योग केंद्र अपोजिट अमरा उजाला पटेल नगर देहरादून में आकर के आप कर सकते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं जिला उद्योग केंद्र देहरादून से आए हुए हैं जिन्होंने ये अपनी अभी जानकारी दी है। बहुत अच्छी योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की ओर से सभी लोगों के लिए जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कुछ भी आप स्वरोजगार करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो इस तरह की योजनाओं को आप लाभ उठाइए और इन जो स्क्रीन पे जो नंबर दिए हुए हैं, जो एड्रेस दिए हुए हैं, इस पे भी आप बात कर सकते हैं। तो जो है मैडम, ये एक नैनो स्कीम है हमारे पास। तो वो 50,000 तक की स्कीम है। नैनो स्कीम नैनो स्कीम जी जी वो भी MSY के अंतर्गत है। और उसमें भी वही से अस्थायी या मूल निवास, फोटो और आधार कार्ड। वो 50,000 तक की स्कीम है। उसमें आप गाय रखिए, मुर्गी पालन करें, आप सब्जी की दुकान खोलें, रेडी चलाए, ठेली चलाए, मतलब जो भी आप गतिविधियां, वही गैर परंपरागत कृषि यानी तो गेहूं। ये सारे उत्तराखंड के लोगों के लिए है जो पहाड़ों से कहीं शहर में बस रहे हैं और उनके पास कुछ साधन नहीं है कि छोटा सा कुछ अपना काम शुरू करें, तो वो लोग कर सकते हैं। वो लोग भी कर सकते हैं। भाई यही कि उसको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए या मूल निवासी होना चाहिए। बाकी जो जैसा कोई बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता है कि भाई मैं छोटी स्केल पे अपना कर्जा चाहता हूँ, और घर से भी अपना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपये लोन लिया और वो बोला मैं तो दुकान नहीं ले सकता हूँ या मेरे पास रेंट देने के लिए पैसा नहीं, वो अपने घर के एक कमरे में जो अपना कर सकते हैं। जैसे तो थाईलैंड इसमें जब आप लोन लेंगे उसके बाद किस्तें तो देनी पड़ेगी ना लोन किस्तों का ऐसा मैडम, जैसे नैनो स्कीम है, ये निम्न वर्ग के लिए सबसे उपयोगी स्कीम इस है। क्यों? इसमें तो अ, आरक्षित वर्ग वालों को जो है वो 30% यानी 15,000 सब्सिडी मिलेगी, और अनारक्षित वालों को जो है वो 12,500 रुपये 25% सब्सिडी मिलेगी। तो अर्थात 50,000 के लोन पे आरक्षित वर्ग वालों को जो है 35,000 रुपये ही छोटी छोटी किस्तों के रूप में लौटाना पड़ेगा। 2 साल में अगर लौटाते हैं, 2 साल कम से कम, इसके 2 साल में आप चाहें तो 2 साल तक लौटा सकते हैं। अधिक समय आप चाहे 3 साल में लौटाएं, 4 साल में लौटाएं। तो मान लीजिए कि कोई 3 साल के लिए लोन लेता है, 3 साल में 3 साल तो 12 या 36, यानी कि 1,000 रुपये 1,200 के करीब उनको ब्याज मिला करके महीने का पड़ेगा। और 50,000 का बिजनेस अगर आदमी शुरू करता है तो 1,000-1,200 किस्त देना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अपने आप में छोटी बात है। 3 साल में वो अपना बराबर करे, बाकी सब्सिडी उसको रिफंड हो जाएगी। जी, जैसे कि आपने देख ही लिया, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल ही गई है कि किस तरह से अपना छोटे स्केल में किस तरह से अपना स्वरोजगार शुरू करना है। तो इसी तरह से ज्ञानवर्धक बातों के लिए, जानकारियों के लिए उत्तराखंड टाइम्स को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपनों में शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।